खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। जैसा कि आप जानते हैं कि हर तरफ कोरोना वायरस की बीमारी का वबा का इतना ज़्यादा खौफ तारी है कि लोग परेशान बैठे हैं और हर शख्स सोचता है कि अब हम करें क्या। अच्छी बात है, सब मजहबी रहनुमा हमें ये दर्ज देते हैं कि हमें यकीनन तौबा करनी चाहिए, इसके डर से नहीं बल्कि खुदा के डर से, क्योंकि रोज़े आकर नज़दीक है और हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जिससे आपके दिल को तसल्ली मिलेगी और आपका खौफ यकीनन दूर होगा। हुआ ये कि वाक़या कुछ इस तरह है कि ईद के दिन थे और एक औरत चावल बना रही थी। चावल बनाते हुए उसका बर्तन खुला रह गया और बर्तन खुले होने की वजह से उसमें एक सांप गिर गया और उस औरत ने सांप को उठा के ना फेंका और ना चावल गिराया। अब उसने क्या किया, चावलों को ऐसे ही पकने दिया और सांप भी उसके अंदर पक गया। अब जब सांप पक गया तो उसने वो चावल सर्व किए सबको, सबने चावल खाया और बहुत तारीफ की कि हाँ भाई आज तो बहुत अच्छे चावल बनाए। अब इसी तरह दिन गुजरते गए और किसी को कुछ नहीं हुआ। अगले साल ईद पर दोबारा उसी औरत से कहा गया कि आपने चावल बहुत अच्छे बनाए थे पिछले साल, आज इस दफ़ा फिर दावत में आप ही बनाए। उसने चावल अपनी तरफ से बहुत अच्छे तरीके से, बहुत कोशिश करके, बहुत मेहनत करके चावल बनाए और जब सर्व किए तो सब ने चावल खाने के बाद कहा नहीं नहीं, वो वाला मज़ा नहीं जो पिछले साल आया था। एक औरत अपने दिल में कितनी देर तक वो बात छुपाए रखती। आखिर उस औरत ने तंग आकर सबको जमा किया और उनसे कहा कि वाक़या इस तरह हुआ था कि वो पिछले साल जो चावल बनाए थे उनमें एक सांप गिर गया था और सांप भी साथ ही पक गया था, वो चावल मैंने आप सबको खिलाए। अब जैसे ही सब ने सुना जिन्होंने पिछले साल चावल खाए थे, इस साल सुनने के बाद उन सब की हालत गैर हो गई। एक तो उसी वक्त हार्ट अटैक आने की वजह से मर गया, दूसरे की उल्टियाँ करते हुए हालत गैर हो गई, तीसरा जो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। अब सोचने की बात यह है कि ये तो बात तो पिछले साल की है, इस साल किस तरह असर हुआ। बात सिर्फ खौफ की है कि वो बेशक जब उन्होंने खाया उन्हें कुछ नहीं हुआ, उनको पता नहीं चला था। जब पता चला तो उनके ऊपर खौफ तारी हो गया और खौफ ने उनके असाब इतने ज़्यादा कमज़ोर कर दिए कि वो वहीं तंदुरुस्त होने के बावजूद बीमार हो गए। इसी तरह चलते हैं दूसरे वाक़े की तरफ कि अमेरिका में एक ऐसा अजीब किस्म का तजर्बा हुआ कि एक उन्होंने कैदी लिया जिसको फांसी की सज़ा हो गई थी। तो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए साइंसदानों ने चले लिया कि उसे जब कैदी को लाया गया तो कैदी से कहा गया कि आपको ना गोली मारी जाएगी, ना ही आपको जहर दिया जाएगा, ना ही आपको फांसी दी जाएगी, ना इलेक्ट्रिकल चेयर पर बिठाया जाएगा, लेकिन आपको मारा जाएगा एक सांप के डसने से। सांप उसके सामने लाए, लहराया, 2-3 दफ़ा दिखाया, तब उसके जहन पर, उस शख्स के जहन पर सांप सवार हो गया। उसके जहन में, उसके सोचों में, उसके सांप पर कि मुझे सांप डसेगा। जब वक्त आ गया उसकी मौत का तो उसे उसकी आंखें बंद कर दी गई। आंखें बंद करने के बाद उसे 2 कॉमन पिनें टच की गई टांग पर। 2 कॉमन पिनें टच करने से उसने ये महसूस कर लिया कि अब मुझे सांप ने डस लिया और वो शख्स उसी वक्त मर गया। जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो हैरानगी की बात यह सामने आई कि उसके खून के टेस्ट में सांप का जहर पाया गया। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ, सामने तो उसे छुआ भी नहीं था। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, ये सिर्फ और सिर्फ खौफ है, खौफ था। खौफ आपके जिस्म में इस तरह की तब्दीलियां पैदा करता है कि जिस चीज़ का से आप डरते हो वही आपके जिस्म में रूनमा होना शुरू हो जाती है, वही आपके खून में रूनमा हो जाता है। ये इंतहाई ज़्यादा डरना, घबराना और खौफ करने की वजह से है। इसी तरह मेरी दरख्वास्त है तमाम लोगों से, जिस तरह की ये कोरोना की बीमारी है, ये कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है और इतनी जानलेवा नहीं, इतनी तकलीफें नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक अंदाजे के मुताबिक, मुफक्किरीन के मुताबिक, ये 80% अमवात जो अब हो रही हैं वो सिर्फ कोरोना के खौफ की वजह से हो रही हैं। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ हाथ जोड़कर कि आप लोगों को खौफज़दा करना छोड़ें, समझाएं, बिल्कुल एहतियाती तदाबीर दें, लेकिन साथ साथ हौसले के साथ उनका हौसला बढ़ाएं।
आपको एक राज की बात बताता हूँ कि जब आपके असाब मजबूत होंगे, आपका ईमान पुख्ता होगा और आप दलेर होंगे रूहानी और बदनी तौर पर, तो यकीनन आप बीमारियों का मुकाबला कर सकते हैं। इंसान होने के नाते बहुत दफ़ा हमें बीमारियां लगती भी हैं, बीमारियां आती भी हैं, लेकिन वो बीमारियां चली जाती हैं। सूरत क्या है कि आपको मजबूत होना होगा, आपको महसूस करना होगा कि बीमारियां बड़ी नहीं, हमारा खुदा बड़ा है। बीमारियां ताकतवर नहीं, हमारा खुदा ताकतवर है। जब हमारे साथ हमारा खुदा है तो उसका वादा है कि वो हमें अकेला नहीं छोड़ता, वो हमेशा हमारे साथ है और हमसे कहता है घबराना नहीं, डरना नहीं। खुदा आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। इस मैसेज को मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि हर बंदा बीमारी के खौफ से आज़ाद रहे, बल्कि खुदा का डर और खौफ सबके दिलों में और मेरे दिल में भी हमेशा कायम रहे। आमीन।